कॉमन क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यूअर का रहता है कि ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ, राइट, कि अपने बारे में बताओ। बहुत सारे स्टूडेंट जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें अपने बारे में भी, इवन जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उनको क्या बताना है वहां पे, कई बार स्टूडेंट्स नर्वस भी हो जाते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है बेसिकली आपकी चेक करने के लिए कि आप अपने आप को कितना जानते हो, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप कॉन्फिडेंटली अपने बारे में भी बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो, राइट। इस क्वेश्चन में आप क्या आंसर करोगे? सबसे पहले आपने ऑलरेडी रिज्यूम तो इंटरव्यू को सबमिट कर ही दिया है, राइट, कंपनी को। आपको वो डिटेल्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है जो ऑलरेडी आपके रिज्यूम में मेंशन है। आपके रिज्यूम में ऑलरेडी आपका नेम मेंशन रहता है, आपकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर्स, आपका एक्सपीरियंस अगर कुछ है, आपकी एजुकेशन के बारे में, आपकी फैमिली डिटेल्स रहती हैं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी रिज्यूम में मेंशन होती हैं। आपको जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ, तो इसमें आप अपना नाम नहीं बताओगे, राइट। क्यों? क्योंकि नाम तो ऑलरेडी उसको इंटरव्यूअर को पता ही है। उसने ऑलरेडी आपका नाम पढ़ा है, आपका रिज्यूम पढ़ा है, उसके बाद उसने आपको कॉल किया है या फिर अगर उसने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है तो उसको ऑलरेडी पता है कि आपका नाम क्या है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उसको सबसे पहले कभी स्टार्ट नहीं करोगे कि आई एम, अगर मैं अपना बोलूँ तो आई एम ऋषि कपूर, मैं ये नहीं बोलूंगी, राइट, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है। वो मुझसे क्यों पूछ रहा है कि मेरे बारे में और जानने के लिए कि मैं अपने बारे में उसको और क्या बता सकती हूँ, राइट। आप अपना नाम नहीं बताओगे, आप उसको क्या बताओगे? सबसे पहले तो जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आप पूरे रोल को अच्छे से पढ़ोगे कि क्या रोल है, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको उसमें परफॉर्म करनी होंगी, क्या क्या टास्क होंगे उसके अंदर, आप उसमें इंटरेस्टेड भी हो या नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही आप अप्लाई करोगे, राइट। और आप उसको पूरा लिस्ट पढ़ोगे अच्छे से कि उसके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, आपके अंदर वो स्किल सेट है या नहीं, आप क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन से डिपार्टमेंट के लिए हायरिंग हो रही है, कौन से डेजिग्नेशन के लिए हायरिंग हो रही है। तो आप उसको पूरा ब्रीफ से अच्छे से पढ़कर जाओगे। इस क्वेश्चन में ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ में क्या है कि जो उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जो भी डिटेल्स दी थी, जो भी उनको रिक्वायरमेंट्स है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, आप उसको मैच करोगे अपने आपके साथ, अपनी स्किल्स के साथ। आप अपनी स्किल्स बताओगे जो उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए यूजफुल होंगी कि आप उसके लिए कैसे अच्छे हो, राइट। आप अपने बारे में बताओगे तो आप सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ, तो आप सबसे पहले क्या बताओगे? अपने बारे में कुछ भी ऐसी लाइन जो उसके माइंड में क्लिक करे। सपोज कि आई एम वेरी पैशनेट, आई एम अ गुड डिसीजन मेकर। आप कुछ भी ऐसे अपने बारे में एक छोटी सी लाइन स्टार्ट कर सकते हो कि आई एम वेरी पैशनेट गर्ल हु ऑलवेज हैव अ हंगर टू लर्न समथिंग न्यू। तो उससे क्या लगेगा उसको कि उसके माइंड में वो चीज़ याद रहेगी कि इसने ऐसे स्टार्ट किया था, या ये उसके बारे में ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप कुछ ऐसी कुछ अच्छी सी लाइंस जो है वो इवन सर्च कर सकते हो गूगल के थ्रू कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो इंटरव्यू में। देन आप ऐसे अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में सिर्फ ब्रीफ दे सकते हो कि आपने क्या किया मेजरली, राइट। आप उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन बताने के बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है तो आप अपने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग बताओगे डिटेल में पूरा उसको, राइट। और उसके बाद आप उसको बताओगे अपना थोड़ा बहुत, आप फैमिली बैकग्राउंड दे सकते हो, आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बताओगे कि आपको क्या क्या पसंद है और वो सारे इंटरेस्ट जो उस जॉब के साथ मैच करते हो बेसिकली, जिससे अपनी स्किल्स के बारे में बता सकते हो कि आई एम अ गुड लीडर, आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप अलग अलग वर्ड्स याद कर सकते हो। सपोज कि मुझे चीज़ें लर्न करना अच्छा लगता है या मुझे चीज़ें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, तो इसके लिए आप डिफरेंट वर्ड्स यूज करोगे, इसके सिनोनिम्स यूज करोगे कि ऐसे क्या अच्छे वर्ड्स हैं जो आप इंटरव्यू में यूज कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको जो इम्प्रेशन है वो उसके सामने अच्छा पड़ेगा। कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मुझे अगर न्यू स्किल्स लर्न करना अच्छा लगता है, राइट। आप उसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हो कि आई एम अ वेरी इनक्विजिटिव पर्सन, मीन्स कि मुझे चीजें नई सीखना अच्छा लगता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी इवन कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगी कि आप उसको कैसे और अच्छे अपनी कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करोगे, आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी और इवन इंटरव्यू के टाइम पे भी जो सामने आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ रहा है, राइट, उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ इसकी वोकैबुलरी अच्छी है, इसमें स्किल सेट्स इन्वॉल्व है। तो ट्राई कि आप अच्छे अच्छे वर्ड्स पिकअप करो, गूगल से रीड करो। इसलिए मैंने आपको सबको कहा कि आप रीड करना शुरू करो।
सो रीडिंग से क्या होगा कि आपको अलग अलग चीजों के बारे में पता चलेगा, राइट। सो ब्रीफ अबाउट योर सेल्फ में आप सबसे पहले एक अच्छी लाइन के थ्रू स्टार्ट कर सकते हो। क्या मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देके बताती हूँ कि कैसे देना होता है, सो आप सबको जो है हेल्पफुल होगा कि आपको कैसे आंसर करना है। आई एम अ वेरी पैशनेट गर्ल हु ऑलवेज हैव अ हंगर टू लर्न समथिंग न्यू। Then I will be briefing about my work experience. Like currently, I'm working as a senior associate with WNS Global Services Private Limited. Prior to this, I've worked with Orient Craft as a HR executive for 1 year, and previous to that, I worked with Sabic India Private Limited for 1 year. So during my HR, I worked on. So you will be listing. फिर मैं क्या करूँगी, अपनी लिस्ट डाउन करूँगी कि मैंने क्या क्या वहाँ पे टास्क जो परफॉर्म किए थे वो पूरा मैं ब्रीफ आउट करूँगी। देन जब मैं एक्सपीरियंस के बारे में ब्रीफ आउट कर दूंगी, सो देन आई विल टेल देम कि अपनी फैमिली के बारे में कि आई हैव फैमिली मेंबर्स, मेरे फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, अगर मेरे सिबलिंग्स हैं तो वो क्या करते हैं। तो उससे क्या पता चलता है, आपके बैकग्राउंड के बारे में उनको पता चलेगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, अच्छा है, राइट। तो उनको नॉलेज होगी कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। और देन उसके बाद अपने स्किल्स बताओगे कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स अवेलेबल है इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, राइट। सो होप सो कि आप को क्लियर है कि आप इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताओगे, कभी भी नेम मेंशन नहीं करोगे आप सब, प्लीज ये ध्यान रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर यू लीविंग योर करंट जॉब। ये क्वेश्चन जनरली तब आता है कि अगर आप एक्सपीरियंस हो, राइट, सो कि आप अपनी करंट जॉब को क्यों छोड़ रहे हो। वो रीजन पूछते हैं कि आपका क्या रीजन है कि आपको जो है जॉब चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो आप उनको एक प्रॉपर रीजन दोगे इसके लिए भी कि आप क्यों अपनी जॉब छोड़ना चाहते हो सकता है कि आपको ऑलरेडी उस कंपनी में बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, आप उस कंपनी में 2-3 ईयर्स से वर्क कर रहे हो, आपको लगता है कि आपको ग्रोथ की जरूरत है। तो आप उनको बोल सकते हैं इंटरव्यूअर को कि यू आर लुकिंग फॉर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर मोर ऑफ लर्निंग। सो आप ऐसा आंसर दे सकते हो। या अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी में जो है अच्छी पोजीशन अभी नहीं है या फिर कंपनी की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप उनको बोल सकते हो कि कंपनी इज नॉट इन अ गुड स्टेट। So you are looking for more good opportunities, you are looking for a stable environment। या अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी में जनरली बहुत जल्दी निकाल देते हैं, so आप नेक्स्ट कंपनी में ये चीज बोल सकते हो कि आपको एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए कि जहाँ पे जल्दी ना निकाला जाए, आप एक अच्छी जॉब ढूंढ रहे हो, राइट। सो कभी भी आप ऐसा नहीं बोलोगे कि आप एक अच्छी, आप इसलिए जॉब चेंज कर रहे हो क्योंकि आपको वो कंपनी नहीं पसंद, राइट। कभी भी कंपनी के में इंटरव्यू देने जाओ तो आप किसी भी कंपनी की बुराई मत करना, क्योंकि फिर उनको ऐसा लग सकता है कि आपकी जो करंट कंपनी में भी आके आप ऐसा ही करोगे, राइट। तो हो सकता है कि उस कंपनी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पसंद ना हो, बट वो हर जगह होगा। और हो सकता है वो चीजें जो अच्छी ना हो वो वैलिड भी हो आपका पॉइंट, लेकिन उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हो इंटरव्यू के टाइम पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप उस कंपनी में भी वर्क करोगे तो वो आपको एनालाइज करेंगे इस चीज पे भी कि आप इस कंपनी में भी फिर फिट हो या नहीं हो। तो प्रॉपर रीजंस, तो आपके रीजंस हो सकते हैं कि आपको ग्रोथ चाहिए इसलिए आप कंपनी को छोड़ रहे हो, आप वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर हो सकता है कि कंपनी ने अगर आपको बोल दिया कि जाने के लिए तो उसके भी कुछ रीजन हो सकता है। जैसे कि अभी कोरोना सिचुएशन में बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनकी जॉब जो है वो चली गई, राइट। सो अभी सबके पास सिचुएशन है कि वो क्यों नहीं जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो जॉबलेस हैं सिचुएशन की वजह से। तो कंपनीज भी जो है उस पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि उनकी जॉब क्यों गई, क्योंकि अभी सिचुएशन ही ऐसी है। सो जो सिचुएशन, जो भी आंसर आप दो कि आप क्यों अपनी जॉब को छोड़ना चाहते हो, वो एक वैलिड होना चाहिए कि उनको लगे कि हाँ ये एक अप्रोप्रिएट आंसर है। फिर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई शुड बी हायर यू, कि कंपनी आपको उस पोजीशन के लिए क्यों सेलेक्ट करे, राइट। तो अब आपने ऑलरेडी उनका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि क्या क्या उनको उस जॉब के लिए चाहिए, क्या क्या काम होगा उस जॉब के अंदर, अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो क्या क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। तो अगर वो ये पूछते हैं कि आपको क्यों हायर करें, तो आपको उसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने पढ़ी कि उनको क्या क्या काम करवाना है, आप उसी के साथ मैच करके आंसर दोगे इसका। कि सपोज अगर असिस्टेंट का ही वैकेंसी ओपनिंग है, राइट, और उसमें उन्होंने लिस्ट डाउन किया कि उनको ऐसा पर्सन चाहिए जिसको कंप्यूटर चलाना आता हो, जिसको कैलेंडर जो है मैप करना आता हो, जो बिल्स रिम्बर्समेंट ये सारी चीजें जानता हो। तो आप बोल पाओगे कि मैम मैं इस पोर्टल्स पे ऑलरेडी जो है वर्क कर चुका हूँ पहले, तो मुझे ये सारे टास्क ऑलरेडी करने आते हैं। मेरे को MS ऑफिस यूज करना आता है, जो कि आपने ऑलरेडी लिखा था इसके अंदर कि आपको रिक्वायरमेंट है ऐसे पर्सन की जिसको MS ऑफिस आता हो।
जिसको कैलेंडर मैनेजमेंट आता हो, तो मैंने ये सारे काम जो है मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। तो इसके लिए आई गेस कि मैं एक बहुत ही अच्छा पर्सन रहूंगा, एक अच्छा कैंडिडेट रहूंगा इस जॉब के लिए। सो आप अपनी स्किल्स के बारे में बताओ कि उससे मैच करके कि आपने ये सारी चीज़ें लिस्ट डाउन की थी, मैं इस पॉइंट और मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसलिए मैं इस रोल के लिए अच्छा हूँ, और इवन मेरे में ये स्किल्स भी अवेलेबल हैं जो इस रोल को हेल्प आउट करेंगी बेटर परफॉर्म करने के लिए, कि मैं एक अच्छा टीम लीडर हूँ, मैं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मैं एक टीम प्लेयर हूँ, मैं अपनी टीम को साथ लेके जाता हूँ। तो इस पर्टिकुलर वैकेंसी में जो है इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो आई गेस कि ये सारी चीज़ें मुझ में है, तो मैं इसलिए इस जो है इस रोल को अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। तो इसलिए आई गेस कि मैं एक गुड ऑप्शन आपके लिए गुड ऑप्शन है कि अगर आप मुझे सिलेक्ट करो तो मैं एक अच्छे से परफॉर्म कर सकूंगा इस जॉब को पर्टिकुलरली, राइट। सो नेक्स्ट इज व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, कि आपकी क्या क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस है। सो जनरली सैलरी जब आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ोगे वहाँ पे जो उन्होंने लिस्ट डाउन की होगी कंपनी में, तो उसने मोस्टली कंपनीज ने वो मेंशन करके भी देती है कि उनका सैलरी ब्रैकेट, यानी कि वो क्या सैलरी ऑफर करेंगी कैंडिडेट को। कई बार ऐसा होता है कि उसमें वो मेंशन करती हैं कि 3 to 5 लाख का मीन्स पूरे साल का पैकेज होता है वो 3 to 5 लाख पर एनम मीन्स एनुअली यानी कि ईयरली। तो अगर 3 to 5 लाख है तो उस मीन्स उसके बीच में जो है आपका सैलरी रेंज रहेगा, वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, आपकी लास्ट कितनी सैलरी है उसके बेसिस पे वो देखेंगे कि आपको कितनी सैलरी ऑफर कर सकते हैं। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो अगर आप फ्रेशर हो राइट, तो जनरली आप चेक करोगे कि आपकी लोकेशन क्या है, आपको कितना कहीं ट्रैवल करने की रिक्वायरमेंट है, बहुत दूर है, या आपको वहाँ पे लोकेट करने की रिक्वायरमेंट है, तो वह सारी चीज़ें भी चेक करोगे। बट सिमिलरली ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उनको सैलरी के लिए बोलो कि आप अगर फ्रेशर हो तो ऑफकोर्स ये बात है कि फ्रेशर्स को वो 50 to 60,000 का पैकेज नहीं दे सकते पर मंथ, राइट। जनरली फ्रेशर्स की स्टार्टिंग जो रहेगी वो 20,000 25,000 ऐसे रहेगी, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। हर किसी कोई कोई कंपनी इससे कम सैलरी भी ऑफर करती है और कोई कोई कंपनी इससे अच्छी सैलरी भी ऑफर करती है, डिपेंड करता है कंपनी पे, आपका क्या जॉब रोल है, ये सारी चीज़ों पे, राइट। सो जो भी आप सैलरी बोलो, सो चेकआउट करो कि आपका क्या रोल है, कंपनी का क्या बजट है, कि वो कंपनी ने ऑलरेडी जो बजट किया होगा तो आप उसी के अंदर आप उनको बताओ कि आप क्या सैलरी आपकी एक्सपेक्टेशंस है, राइट। तो हो सकता है फिर वो आपसे सैलरी नेगोशिएशन भी करें। सैलरी नेगोशिएशन मीन्स कि सपोज आपने बोला कि मैम मेरे को 20,000 सैलरी चाहिए पर मंथ, राइट। बट कंपनी बोल रही है कि नहीं, कि ये पॉसिबल नहीं है, हम सिर्फ आपको 15,000 पर मंथ दे सकते हैं। सो आप उस केस में क्या करोगे, आप उनको हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। तो आप उस केस में ट्राई कर सकते हो उनको कन्विंस करने के लिए कि मैम मेरा ट्रैवल इश्यूज भी है, मेरे को जो है ट्रैवल करना होगा 2 आवर्स या 1.5 आवर ट्रैवल करना होगा, इतने किलोमीटर दूर है, सो ट्रैवल एक्सपेंसेस भी रहेंगे मेरे। या हो सकता है आप कहीं और बाहर हो तो आप बोल सकते हो कि मैम मेरा होम टाउन जो है दूर है, मैं यहाँ पे सिर्फ जॉब की वजह से ही हूँ, तो मुझे अपने बहुत सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने होते हैं, तो इस वजह से जो है मैं आपको इफ पॉसिबल उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, बट कामली आप उनको ट्राई करो कि अगर अब आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है वो उसको अगर वो मान सकते हैं तो आप उनको बोल सकते हो कि मैम इफ पॉसिबल अगर आप इसको 20,000 पर मंथ पॉसिबल है तो, क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस भी हैं, राइट। या फिर अगर आपकी पिछली कंपनी में ऑलरेडी इतनी सैलरी थी, सपोज 20,000 ऑलरेडी थी और कंपनी आपको बोलती है कि आपको 20,000 पे ही आना है, तो आप उनको बोल सकते हो कि मैम इफ पॉसिबल आप मुझसे इससे थोड़ा सा बेटर सैलरी पे कर दो, तो उससे क्या होगा कि मैं भी मोटिवेटेड रहूंगी कि मेरी ये न्यू जॉब है और मेरी पिछली कंपनी से थोड़ी मुझे ज़्यादा सैलरी भी मिल रही है, तो मैं हैप्पी रहूंगी और मैं अच्छे से परफॉर्म भी कर पाऊंगी, राइट। सो आपको ज़्यादा उनसे आर्ग्यूमेंट में भी नहीं आना, बट बहुत कामली आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करो कि हो सकता है कि जो आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी मान भी जाए, या हो सकता है उनका बजट ना हो तो आपको बोल दे कि नहीं वो पॉसिबल नहीं है। सो आप चेक कर सकते हो कि फिर आप उस सैलरी रेंज में वर्क करने के लिए रेडी हो या नहीं हो। बट बीइंग अ फ्रेशर हमेशा ये ध्यान रखना कि सिर्फ सैलरी पे फोकस मत रखना, आपका उस कंपनी में ग्रोथ है या नहीं ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि वो कंपनी कैसी है ये चेक करना सबसे पहले, लोकेशन सही है या नहीं, जो रोल है वो आपके अकॉर्डिंग है या नहीं, उसमें आपकी ग्रोथ होगी या नहीं होगी,
और उसी फील्ड में ही आप जाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अच्छी सैलरी मिल रही है तो चले गए। अगर आपको लगता है कि आप उसमें जाना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट एरिया है, आपको लगता है कि ग्रोथ होगी, तो ही आप उस चीज़ के लिए जाना। अदरवाइज कुछ मंथ्स के बाद फिर आपको लगेगा कि नहीं, आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर आप छोड़ने के लिए और ऑप्शंस ढूंढोगे, राइट। सो मेक श्योर कि जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई करो उसमें आपका इंटरेस्ट एरिया मैच करता हो, राइट। सो नेक्स्ट इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का मतलब कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स और आप में क्या क्या वीकनेसेस हैं। सो ये कंपनी क्यों पूछती है, जानने के लिए कि आप में क्या स्ट्रेंथ्स हैं जो उनके लिए यूजफुल हो सकती हैं, या ऐसी कौन सी वीकनेसेस हैं जो हो सकता है कि उसके बेसिस पे कंपनी आपको मना भी कर दे कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो आप में वीकनेस हो तो वो उस वैकेंसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, राइट। सो स्ट्रेंथ्स में आप क्या क्या बोल सकते हो। स्ट्रेंथ्स में आप बोल सकते हो कि आप एक गुड लर्नर हो, आप एक गुड टीम प्लेयर हो, आपकी क्या स्ट्रेंथ है कि आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। आपकी वीकनेसेस में फिर स्ट्रेंथ्स जनरली आप सबको जो है ट्राई कि आप अपनी 4 to 5 स्ट्रेंथ्स जो है वो लिस्ट डाउन करके अपने पास रख लो। आपकी क्या मेन स्ट्रेंथ एरियाज, आप किसमें सबसे अच्छे हो, राइट। तो वो स्ट्रेंथ्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जनरली बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे इंटरव्यूअर्स जो वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे। सो आप सब लिस्ट डाउन कर लेना जब भी आपको फ्री टाइम मिले, वर्क अपॉन करो कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, और उसके अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अट्रैक्टिव वर्ड्स ढूंढो, तो जो भी आपको लगता है उसके लिए आप सिनोनिम सर्च करो और फिर आप वो स्ट्रेंथ्स को मार्क कर लो, और इवन आप अपने स्ट्रेंथ्स जो है वो अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो। बट वीकनेसेस कभी भी आप अपने रिज्यूमे में ऐड नहीं करोगे, सिर्फ स्ट्रेंथ्स को ऐड ऑन करोगे। वीकनेसेस में क्या होगा, जनरली आपसे अगर जब भी इंटरव्यू पूछे कि आपकी क्या वीकनेसेस है, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्सन में कोई वीकनेस नहीं होगी। हर पर्सन में कोई ना कोई वीकनेस होती ही होती है, राइट। तो आप कभी ऐसा मत बोलना कि मैम मेरी कोई वीकनेस नहीं है। आप ये बोल, उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे कि या आई हैव वीकनेस बट आई एम वर्किंग अपॉन इट, मीन्स मेरी कुछ वीकनेस जरूर है बट मैं उस पर वर्क अपॉन कर रही हूँ, मतलब कि मैं उसको ट्राई कर रही हूँ कि जो मेरी वीकनेस है मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ और उसको अच्छा बना सकूँ, राइट। तो उससे उस पर क्या लगेगा कि हाँ ये आपकी वीकनेस है, लेकिन आप जो है उस पर वर्क कर रहे हो, तो अच्छी बात है कि आप खुद से ही ट्राई करो कि जो आपकी वीकनेस है वो खत्म हो जाए। जैसे कि वीकनेस क्या हो सकती है अब, लेकिन हमेशा याद रखना कि जब भी आप इंटरव्यू में अपने वीकनेसेस बताओ तो बहुत ज्यादा वीकनेसेस नहीं बताओगे। स्ट्रेंथ जनरली आप 4 to 5 बता सकते हो, वीकनेस ट्राई की सिर्फ आप 1 या 2 वीकनेस ही बताओ, इससे ज्यादा नहीं, राइट। सो वीकनेस में आप क्या बता सकते हो कि जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कि बहुत ही एंग्री हूँ मैं, रहती हूँ जनरली, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे गुस्सा इजीली आ जाता है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ इस पर वर्क अपॉन करने के लिए। कैसे, मैं आजकल मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ या फिर मैं योगा करती हूँ, कुछ भी आप बता सकते हो कि मैं उस चीज को ओवरकम करने के लिए, अपनी वीकनेस को ठीक करने के लिए क्या क्या चीजें कर रही हूँ। तो इससे आपका क्या है कि सामने वाले पे जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको अच्छा फील होगा कि हाँ, कि ये पर्सन जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, राइट। तो ये कंपनी, हमारी कंपनी के लिए भी अच्छा रहेगा कि अगर ये किसी चीज में अच्छा नहीं होगा तो ये अपने आप को इम्प्रूव करेगा उस चीज के लिए। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट देगा इंटरव्यूअर पे अगर आप ऐसे तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड एंड हाउ यू डेल्ट विद इट। अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि बिहेवियरल इंटरव्यू पढ़ा था हमने, तो उसमें हमने स्टार अप्रोच पढ़ी थी, राइट। तो उसमें मैंने आपको ये सेम चीज बताई थी। तो जनरली कंपनी सबसे पूछ लेती कि आपने क्या चैलेंजेस को फेस किया और आपने उसके साथ कैसे डील किया। सो इसमें आप वही अप्रोच यूज करोगे, स्टार अप्रोच। उसका बताओगे कि क्या चैलेंज आपने फेस किया था या क्या सिचुएशन रही थी, कि आपने उसमें क्या क्या एक्शंस लिए और उसका क्या रिजल्ट आया, राइट। तो आप इन तरीके से इन क्वेश्चंस को आंसर करोगे। इनके अलावा अगर आपको लगता है कोई और ऐसा क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्टी लग रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। पूजा आपने पूछा है ऑनलाइन इंटरव्यूज कितने टाइम का होता है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, राइट।
वो हो सकता है कि 10 मिनट्स का भी हो या हो सकता है वो हाफ एन आवर का भी हो। जनरली टेलीफोनिक राउंड भी अगर आप देते हो, जो टेलीफोन पे इंटरव्यूज होते हैं, वो 15 मिनट्स का भी होता है, कभी कभी वो 1 आवर का भी हो जाता है। और ऑनलाइन भी अगर हम इंटरव्यूज की बात कर रहे हैं तो वो भी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि उनकी क्या गाइडलाइंस है, उनके क्या टाइमलाइंस है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइमलाइन नहीं है कि वो कितने टाइम का इंटरव्यू होगा, वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम के लिए उस इंटरव्यू को रखती है। हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछे और 10 मिनट जिसने बोले कि इंटरव्यू इज ओवर, या हो सकता है कि वो और आपको जानना चाहता हो और आपसे क्वेश्चन करना चाहता हो कि वो कन्विंस नहीं हो रहा। कई बार तो ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर आपसे और क्वेश्चंस पूछता रहता है, राइट। सो हो सकता है कि वो आपको 10 मिनट्स का हाफ एन आवर भी ले ले या कई बार 1 आवर भी ले ले। और कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उसका इंटरव्यू 1 आवर हुआ मतलब उसके साथ उसका इंटरव्यू अच्छा हुआ, हो सकता है उसको ले लेंगे, और मेरे से 10 मिनट्स हुआ तो हो सकता है कि नहीं, मेरे से तो कुछ ज्यादा पूछा नहीं तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। बट ऐसा नहीं है, ये हम सबको गलत लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार इंटरव्यूअर जो है वो 10 मिनट्स में भी कन्विंस हो जाता है और कई बार इंटरव्यूअर 1 आवर में भी कन्विंस नहीं होता। तो ऐसा हो सकता है कि 10 मिनट्स जिसके साथ इंटरव्यू हुआ उसको सेलेक्ट कर ले और जिसके साथ 1 आवर इंटरव्यू हुआ उसको सेलेक्ट ना भी करे। तो टाइमलाइन मैटर नहीं करता। जरूरी क्या है कि जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं आप उसको प्रॉपरली आंसर करो, नर्वस बिल्कुल मत हो, कामली जो है आप उसको आंसर करो, कॉन्फिडेंस के साथ जो भी आपसे पूछा जा रहा है आप उसको रिस्पॉन्ड करो, राइट। और हमेशा जब भी आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो तो आप अपने टाइम को आप ऐसे जगह पे बैठे हो जहाँ पे नॉइस ना हो ज़्यादा। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आप ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि क्या क्या चीज़ों को आपको कंसीडर करना चाहिए जब भी आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। और स्ट्रेंथ्स जो है वो जरूरी नहीं है कि आपकी जॉब से रिलेटेड ही हो, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को भी बता सकते हो कि आपके अंदर करंट क्या क्या स्ट्रेंथ्स है। फिर आप अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उनको मैच करोगे जॉब के साथ, जो आपको लिस्ट की गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स उनके साथ मैच हो सकती हैं, और फिर आप वो इंटरव्यू में बताओगे। तो उससे क्या होगा कि उसको पता चलेगा कि आप में ये स्ट्रेंथ्स हैं और वो इस जॉब को अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्प आउट करेगी। और ध्यान दो कि आप जिस भी एरिया में हो वहाँ पे साइलेंस हो ताकि जो इंटरव्यूअर है आपको उस अच्छे से सुन सके, उसका आपकी वॉइस क्लियर हो, राइट। बट अगर हम किसी डिवाइस के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू जो है इंटरव्यू दे रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों को हमें कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजी टेस्ट रन, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी ऐप हम यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं, हम उसको चेक कर लें कि वो प्रॉपरली जो है चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि सपोज अगर क्योंकि जनरली टाइम स्लॉट आपको दिया जाएगा, अगर आपको कोई भी इंटरव्यू है तो आपको एचआर पहले ऑलरेडी कॉल करेगी, आपको बताएगी कि आपका इंटरव्यू राउंड कितने बजे होगा, किस पर होगा, आपको लिंक सेंड करेगी आपके मेल पे। तो जो भी ऐप का वो आपको लिंक शेयर करे, आपको चेक करना है कि वो ऐप जो है आपके डिवाइस में इंस्टॉल्ड होना चाहिए पहले से। अगर सपोज उसने जूम का आपको दिया है तो आपके पास जूम ऐप होनी चाहिए, आप उस पर लॉग इन होने चाहिए प्रॉपरली। आपके जो भी डिवाइस है उसके अंदर आपकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आपका इंटरव्यू चल रहा है तो बीच में आपकी बैटरी खत्म हो जाए और आपका इंटरव्यू बीच में रुक जाए, राइट। तो आपको पूरा प्रॉपर अपने डिवाइस को चेक करना है। आपके फ़ोन में बैटरी होनी चाहिए, आपके लैपटॉप में चाहे कोई भी डिवाइस हो उसकी बैटरी होनी चाहिए, आप में वो ऐप प्रॉपरली इंस्टॉल होनी चाहिए, आपका इंटरनेट प्रॉपरली वर्क होना चाहिए, क्योंकि जनरली ये सारी ऐप्स है वो इंटरनेट के थ्रू रन करती हैं, राइट। तो मेक श्योर कि जो भी आपका इंटरनेट है वो प्रॉपरली रन करे। अगर आपको लग रहा है कि आपका इंटरव्यू 1 आवर के बाद है और आपका घर पे जो है इंटरनेट प्रॉपर नहीं आ रहा, तो मेक श्योर कि आप किसी साइबर कैफे में चले जाओ नियर बाय जगह पर जहाँ पे आपको लगता है कि इंटरनेट जो है फास्ट रहेगा और आपके इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। और अगर आपको वीडियो है तो मेक श्योर कि आप कोई अच्छी ऐसे जगह पे बैठे हो जहाँ पर जो आपको वेल लिट एरिया हो, यानी कि प्रॉपर लाइट्स हो, ताकि जो सामने आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपको प्रॉपरली देख सके। क्लीन एरिया होना चाहिए, आपके जो बैकग्राउंड है, जो पीछे का स्पेस है जो उसको दिख रहा है वीडियो में, वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी बाहर किसी जगह पर बैठे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, पीछे से कार्स मूव होती दिख रही हैं और उसको आपको फेस क्लियर नहीं दिख पा रहा, डार्क एरिया है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति हो, जहाँ पे कोई इतना नॉइस ना हो, प्रॉपर लाइटिंग हो और जो है प्रॉपर नेटवर्क एरिया हो। थर्ड इज बी प्रोफेशनल। बी प्रोफेशनल मीन्स जब भी आपका कोई भी ऑनलाइन इंटरव्यू होता है किसी डिवाइस के थ्रू, सो मेक श्योर कि आप प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप हो, क्योंकि जनरली जब भी आप किसी इंटरव्यू में वैसे भी जाते हो तो आपको फॉर्मली ड्रेसअप होके जाना होता है, राइट।
सो ऑनलाइन भी जो हम सब सोचते हैं कि ऑनलाइन हम ये सब सोचते हैं कि हमें वो इतना नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमें तब भी जो है प्रोफेशनली ड्रेसअप होना चाहिए। मेक श्योर कि आप सब जो है शर्ट्स पहनो अपने इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि जो शर्ट्स हैं वो फॉर्मल ड्रेसअप में काउंट किया जाता है। और जब आप वीडियो में जो फॉर्मली ड्रेसअप रहोगे तो सामने वाले पे भी अच्छा इम्पैक्ट करता है कि हाँ, हम जो है इस इंटरव्यू को सीरियसली ले रहे हैं और प्रोफेशनली ड्रेसअप होकर इंटरव्यू के लिए आए हैं, चाहे वो वर्चुअली हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, राइट। तो प्रोफेशनल रहें, नर्वस बिल्कुल ना हो। हम जब भी कोई इंटरव्यूअर जो है आए, सबसे पहले हम उसको विश करें, प्रोफेशनल रहे, उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विश करें, पूछ लें उससे कि मैम हाउ आर यू, राइट। और या फिर अगर आप उससे वो पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू, तो आप उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करो स्माइल के साथ। फेसेस नहीं बनाने, क्योंकि आपकी वीडियो सामने उसको दिख रही है, राइट। सो अगर आप फेसेस बनाओगे तो उसको सामने क्या, सपोज उसने कुछ भी क्वेश्चन पूछा और आपको नहीं आता, सो मेक श्योर कि आप उसको अपने फेस पे मत आने दो, प्रोफेशनल रहो, स्माइल के साथ आंसर दो। नहीं पता तो उसको बोल दो कि आपको नहीं पता, बट आप फेसेस नहीं बनाओगे, इधर उधर आई कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, सामने इंटरव्यूअर के साथ आई कॉन्टैक्ट करोगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है, राइट। सो नेक्स्ट इज मॉनिटर योर बॉडी लैंग्वेज। आप प्रॉपर पोजीशन में बैठोगे, ऐसा नहीं है कि आप बेड पे लेट कर जो अपना इंटरव्यू दे रहे हो, प्रॉपरली जो है आप इंटरव्यू को अटेंड करोगे प्रॉपर पोजीशन में, प्रॉपर अपने डिवाइस को सामने रखोगे इंटरव्यू को के लिए, राइट। और नर्वस नहीं होना बिल्कुल भी। कहीं स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके हाथ जो हैं वो शो कर देते हैं, या फिर उनके फेस से पता चल जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेट आने लग जाता है कहीं बार कुछ स्टूडेंट्स को। सो मेक श्योर कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, कि आप किस तरीके से सामने वाले को दिख रहे हो, वो बहुत मैटर करती है। उससे ये पता चलता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप प्रोफेशनल हो या नहीं हो, राइट। सो स्लोली एंड स्लोली आप ये सब चीज़ें सीखोगे, बट जो है मेक श्योर कि आप ये कुछ टिप्स को जो है याद रखो, इससे जो है एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार क्या होता है कि आपको अभी आप फ्रेशर, आपको जॉब के बारे में नहीं पता, बट ये सारी चीज़ें क्या है, ये हेल्प करेंगी आपको जॉब इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट इज कीप योर आइडेंटिटी प्रोफेशनल। मीन्स जब आप कोई भी आईडी से या ऐप से लॉगिन करते हो, राइट, तो आपकी वो आईडी लेता है। तो जो भी आईडी आप ऐप से बनाओगे, सो मेक श्योर वो प्रोफेशनल आईडी हो। कि सपोज आपने कोई भी बना ली, सपोज साक्षी चौहान @gmail.com, सो वो एक प्रोफेशनल है, राइट। साक्षी चौहान वो भी ठीक है, साक्षी 1122 भी ठीक है, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो नाम की जगह कुछ भी डाल देते हैं, सपोज प्रिंसेस वर्ल्ड, या फिर कुछ भी ऐसा करके जो आईडीज बनाते हैं। ये जो आईडी, इस तरह की आईडीज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, प्रोफेशनल काउंट नहीं की जाती हैं। सो मेक श्योर जो भी आप आईडी क्रिएट करो वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। उसमें कुछ भी ऐसे वर्ड्स, प्रिंसेस, ड्रीम गर्ल, या फिर ऐसे तरीके के कुछ भी वर्ड्स आप यूज ना करो। अपना ट्राई टू मेक योर आईडी, जो भी आप आईडी क्रिएट करते हो, अपने नेम के थ्रू अपने उस आईडी को क्रिएट करने की ट्राई करो, और बाकी जो भी वर्ड्स है आप उनको अवॉइड करो, राइट। नेक्स्ट इज प्रिपेयर इन एडवांस, क्योंकि वर्चुअल एरा भी अभी सब पहली बार ही इंटरव्यूज दे रहे हैं, जनरली बहुत रेयर ही पहले जो है वर्चुअल इंटरव्यूज होते थे, राइट। तो सब कुछ चेक करने के बाद आप ट्राई करो कि आप टेस्टिंग कर लो आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ, एक बार चेक कर लो, इंटरव्यू लेके देखो कि कैसे होता है। उससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। सो प्रैक्टिस करना अच्छी बात रहती है। उससे क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, आपको पता रहेगा कि आपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली कि मुझे इनका आंसर कैसे कैसे करना है। बट ऐसा भी नहीं है कि आप रट्टे मारो कि उससे उस इंटरव्यू को लगेगा कि आप ऑलरेडी पहले से सब कुछ याद कर आए हो। बस एक प्रैक्टिस कर लो, ताकि जब आप इंटरव्यूअर्स के साथ बैठो आपको डर ना लगे, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो गए कि आपको कैसे उसको फेस करना है, कैसे उसको आंसर करना है। सो प्रैक्टिस करना हमेशा से अच्छा रहता है। ऑनलाइन भी इंटरव्यू दो या ऑफलाइन इंटरव्यू दो, आपको क्या क्या टिप्स को कंसीडर करना चाहिए। सो बी ऑथेंटिक, मीन्स जो भी आप आंसर दो वो करेक्ट होना चाहिए, राइट। बट जो भी इंफॉर्मेशन आप उनको दो वो करेक्ट हो, कहीं पर भी आप उनको गलत इंफॉर्मेशन मत दो, मिसगाइड मत करो। सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे वो पूछेंगे आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में, वीकनेसेस के बारे में या आपके बारे में, तो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। रिसर्च अबाउट कंपनी एंड इंडस्ट्री, आपको रिसर्च करनी चाहिए कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में,
आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो। अवेयरनेस अबाउट करंट अफेयर्स, यानी कि अभी हमारे नेशन में क्या चल रहा है, आपको करंट न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए कि जो अभी हमारे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार वो आपसे पूछ सकते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ आपने क्या पढ़ी या लेटेस्ट हेडलाइंस आपने क्या पढ़ी। सो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें कि अभी करंट न्यूज़ क्या चल रही है। क्या हो सकता है वो आपको कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में पूछ ले कि आपके इसके बारे में क्या सोचते हो, आपके क्या व्यूज है इसके बारे में। तो अगर आपको उस चीज के बारे में ही नहीं पता होगा, आप अपने व्यूज नहीं दे पाओगे, राइट। तो जनरली ये सारी चीजें क्यों पूछते हैं, चेक करने के लिए कि आप कैसे डिसीजन मेक करो, आपकी थिंकिंग कैसी है, कि आप अच्छा कैसा सोचते हो, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है, किस तरह से आप उसको सिचुएशन को देख रहे हो। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप कंपनी के बारे में पढ़ के जाओ और अपने आसपास के वर्ल्ड के बारे में, करंट न्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल इंटरव्यू, कि वर्चुअल इंटरव्यू के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट इज स्मार्टर सिलेक्शन, क्योंकि मेरा वर्चुअल इंटरव्यू में क्या है कि वो सिर्फ कुछ ही कैंडिडेट्स के साथ इंटरव्यू होगा, राइट। सो टाइम भी हमारा सेव हो रहा है। तो स्मार्टर सिलेक्शन मीन्स कि हम अच्छे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे जब भी वर्चुअल इंटरव्यू होगा, क्योंकि फिर हम बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं बुलाएंगे। जनरली ऑफिस में होता है तो हम क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को बुला लेते हैं, चाहे वो अच्छे हो या ना हो, बट वर्चुअल इंटरव्यू पे सिर्फ हम उन्हीं कैंडिडेट्स के साथ इंटरव्यू करेंगे जो इसके लिए अच्छे होंगे, राइट। सो एक स्मार्टर सिलेक्शन होगा कि एक अच्छा कैंडिडेट सिलेक्ट होगा। कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट सेविंग रहता है ये वर्चुअल इंटरव्यू प्रोसेस जो है, क्योंकि हमें वहां जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं लग रहा, हमें आने जाने की कॉस्ट सेव हो रही है, हमारा टाइम सेव हो रहा है। सो कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट सेविंग है, हम घर से बैठे इंटरव्यू दे सकते हैं, राइट। सो जो है ये एक बहुत ही बेनिफिशियल है। मोर इंटरैक्टिव, क्योंकि आमने सामने होते हैं कैंडिडेट और इंटरव्यूअर, और उसे हम ऑनलाइन एक दूसरे को देख सकते हैं, तो उससे इंटरेक्शन ज्यादा होता है। क्योंकि वैसे इंटरव्यू प्रोसेस में क्या होता है, अगर कोई भी रिटन टेस्ट ये सारी चीजें हो रही हैं तो उसमें बहुत सारे वो एक रूम में बिठा देते हैं और इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें इंटरेक्शन कम होता है। बट ऑनलाइन सिर्फ एक ही कैंडिडेट होगा तो इंटरेक्शन भी ज्यादा होगा। टाइम सेविंग, क्योंकि हमें वहां जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है और घर पर ही है, तो हमारे अकॉर्डिंग जो है टाइम स्लॉट्स जो है वो सिलेक्ट होते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग जो है इंटरव्यू दे सकते हैं। अदरवाइज हम जब ऑफिस जाकर अगर हम कंपनीज में जाके इंटरव्यू देते हैं तो वो पूरा पूरा दिन कई बार जो है ले लेते हैं हमारा, या कई बार हमें 3-4 बार जाना पड़ता है, राइट। तो इससे क्या हमारा टाइम सेव हो रहा है कि ऑनलाइन हमें इंटरव्यू देना है तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम सेव हो रहा है, हम सिर्फ इंटरव्यू टाइम ही हमें निकालना है उसके लिए, और बाकी हम अपना घर पे जो भी हमें अपने काम करने हैं हम कर सकते हैं। ग्रेटर रीच क्यों, क्योंकि कोई किसी भी लोकेशन से हम एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन, कहीं से भी हम वर्चुअल इंटरव्यू दे सकते हैं, हमें पर्टिकुलर कंपनी में जाकर इंटरव्यू देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इससे क्या है कि ग्रेटर रीच है, कंपनीज भी जो है वो किसी भी लोकेशन के कैंडिडेट को इंटरव्यू कर सकती है। फास्टर प्रोसेस है, क्योंकि वर्चुअल हो रहा है सब कुछ, ऑनलाइन है तो जल्दी जल्दी इंटरव्यूज हो सकते हैं, किसी को वहां जाना नहीं है तो जल्दी हो जाएगा, राइट। और इसीलिए कन्वीनियंट भी है, क्योंकि सारी चीजें जो है ये सबको मिला के क्या ये इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बना देती है, इजी बना देती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज, राइट, कि इश्यूज आते हैं जनरली सब कुछ, क्योंकि इंटरनेट कनेक्ट रहेगा जब भी हम ये वर्चुअल इंटरव्यूज देते हैं तो इंटरनेट इश्यूज कई बार आ जाते हैं, कि कई बार बीच में इंटरनेट चला जाता है या एरर्स आ जाते हैं, तो ये इश्यूज हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं इसके टाइम पे, वर्चुअल इंटरव्यूज के टाइम पे। तो इसलिए ध्यान दो कि हमेशा इंटरनेट जो है वो हमारा अवेलेबल होना चाहिए, अच्छी बैंडविड्थ तो होनी चाहिए, अदरवाइज जो है साइबर कैफे पर जा सकते हैं हम अगर जब भी इंटरव्यू शेड्यूल हो। पुअर वीडियो क्वालिटी, इंटरनेट अगर कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर नहीं आ रहा होता है तो वीडियो क्वालिटी जो अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से इमेज क्लियर नहीं हो पाती है। सो इसके लिए भी जो है हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कोई अच्छे इंटरनेट को यूज करें या फिर ऐसे एरिया में रहें जहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट आए। लैक ऑफ आईटी सेविनेस, कई बार ऐसा होता है कि हमें जो है उस ऐप को यूज करना नहीं आता, राइट, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे सीख रहे हैं ऐप्स को यूज करना। जूम ऐप अभी कुछ टाइम से यूज होना शुरू हुआ है, तो हर किसी को ऐप्स को यूज करना नहीं आता, तो इंटरव्यू के टाइम पे हमें प्रॉब्लम होती है उसको यूज करने में। सो मेक श्योर आप उसको प्रैक्टिस करो, पहले से आप आपस में किसी के साथ यूज करके देखो कि कैसे करना है, ताकि आपको उसको यूज करना आए और इंटरव्यू के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। फोर्थ इज कंपनी विजिट, जनरली जब आपको ऑफलाइन इंटरव्यू यानी आपको ऑफिस जाकर इंटरव्यू देना है तो आप कंपनी को देख सकते हो कि कंपनी दिखने में कैसी है, वहाँ के लोग कैसे, वो एक तरह से आपको कुछ ना कुछ बताता है कंपनी के बारे में जब आप उसको सामने देख सकते हो, राइट। आपको पता चलता है कंपनी के बारे में, उसकी बिहेवियर के बारे में,
जो वहाँ के लोग हैं उनका बिहेवियर पता चलता है। बट घर से आप जब वर्चुअल इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको कंपनी के बारे में इतना नहीं पता चल पाता, राइट? क्योंकि आप घर से दे रहे हो, आप कंपनी नहीं देख सकते हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देख सकते हो। आप सिर्फ जो इंटरव्यूअर है उससे बात कर सकते हो, बट वो भी सिर्फ आपसे वो लिमिटेड क्वेश्चन पूछेगा और उसके बारे में आपको पता नहीं चल पाएगा कंपनी के बारे में ज्यादा। तो इसके लिए क्या है कि आप खुद से रिसर्च करो, ऑनलाइन कंपनी के बारे में पढ़ो। जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करो, मेक श्योर आप उसके रिव्यूज पढ़ो। ग्लास डोर एक आप चेक कर सकते हो, गूगल पे आप ग्लास डोर कभी भी करोगे तो ग्लास डोर पे कंपनीज के रिव्यूज आते हैं, राइट? सो किसी भी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू दो तो आप ग्लास डोर पे उसके रिव्यूज चेक कर सकते हो कि वो कंपनी कैसी है, उसमें उसके अच्छे और बुरे दोनों चीजों के बारे में मेंशन होगा कि उसके कंपनी में क्या क्या अच्छी चीजें और क्या क्या बुरी चीजें हैं। तो आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप उसकी पिक्स के थ्रू चेक कर सकते हो कि कंपनी कैसी है, राइट? इससे क्या है कि आपको घर से बैठे भी आप ऑनलाइन कंपनी के बारे में जान सकते हो। और इवन आप इंटरव्यूअर से भी पूछ सकते हो कि आप अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्यूचर कंपनी में अच्छा है या नहीं अच्छा, राइट?